नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर लवन महाजन। दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल के द्वारा आपसे ज्योतिष के विषय से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी जानकारी साझा करेंगे, ताकि आप खुद अपनी या अपने किसी परिचित की कुंडली देखकर यह जान सकें कि उनमें कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से ग्रह बुरे फल देने वाले हैं, और उनके अकॉर्डिंग रेमेडीज करके आप अपने जीवन में सुधार कर सके। दोस्तों, हम सबसे पहले आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बेसिक कोर्स करवाएंगे। उसके बाद हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यानी एडवांस एस्ट्रोलॉजी, उसके बाद रेड बुक, और उसके बाद आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करवाई जाएगी। दोस्तों, तो जो टॉपिक्स हम अपने इस सिलेबस में कवर करेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे हाउसेस के बारे में, उसके बाद हम बताएंगे आपके साइन के बारे में, उसके बाद प्लैनेट्स, केंद्र और त्रिकोण के और उपच्य स्थान कौन से होते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन के बारे में बताएंगे। फिर हम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं। देन हम बात करेंगे फ्रेंड्स और एनिमीज के बारे में, ताकि आप यह जान सके कि कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह का मित्र है या उसका शत्रु है। उसके बाद हम आपको बताएंगे नक्षत्र के बारे में। उसके बाद हम महादशा, जो आपकी महादशाएं चलती हैं उनकी किस प्लैनेट की महादशा की कौन सी ड्यूरेशन होती है, उसके बारे में बताएंगे। फिर हम आपको योगा बताएंगे, जैसे पंच महापुरुष योगा, महाभाग्य योगा एक्सेट्रा। उसके बाद हम आपसे दोषों के बारे में जानकारी लेंगे, जैसे सूर्य राहु इकट्ठे होते हैं किसी कुंडली में, या शनि और चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, उनके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है उनके बारे में आपसे जानकारी साझा करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है मंगलिक, साढ़े सती ढैया और गंडमूल दोष। देन हम बात करेंगे काल सर्प योग के बारे में, कि काल सर्प योग किसी भी कुंडली में कैसे देखा जाता है और उसके क्या प्रिकॉशंस हैं या क्या रेमेडीज हैं। उसके बाद हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे आ जाएंगे, जिसमें हम आपसे बात करेंगे किस घर का कौन सा ग्रह कारक होता है। उसके बाद हम आपसे जानकारी साझा करेंगे जेमस्टोन्स के बारे में, कि किस लगन के लिए कौन सा जेमस्टोन पहनना ठीक रहता है और किसके लिए नहीं। उसके बाद हम प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे आएंगे, तो उसमें हम आपसे बात करेंगे कि आपको कैसे प्लैनेट्स को या राशियों को कंबाइन करके रिजल्ट्स बताने हैं। जैसे हमें किसी का देखना ही हो कि किसी की मैरिज कब होगी, या ये बंदा फॉरेन सेटल हो पाएगा या नहीं, या इसके चाइल्ड बर्थ का कोई इश्यू है, या चाइल्ड की का बर्थ कब होगा उसके बारे में, एक्सीडेंट का कोई योग है, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या प्रोफेशन कैसा रहेगा, बंदा सर्विस में जाएगा या बिजनेस में जाएगा। ऐसे ही हम आपसे एजुकेशन, ऐसे बहुत से विषय हैं एक्सेट्रा। दोस्तों, हम इस YouTube चैनल पे आपसे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपसे जानकारी साझा करेंगे कि आपको उस कुंडली में, किसी भी कुंडली में कैसे प्रिडिक्ट करना है। क्योंकि बहुत से लोग यहां पर आकर फंस जाते हैं कि उन्हें पता तो है कि कौन सा प्लैनेट क्या करता है या कैसे करता है, लेकिन उसकी प्रिडिक्शन कैसे करनी है या उसकी रेमेडीज कैसे करवानी है वो उन्हें समझ नहीं आ पाता। हम आपको ये सब कोर्स कराने का, रेड बुक करवाने के बाद आपको उसकी रेमेडीज कैसे करवानी है वो जानकारी भी शेयर करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए किसी की 2 नंबर लगन की कुंडली है, टॉरस लगन की। अगर उसे कोई भी व्यक्ति बोल देता है कि आप जुपिटर के आर्टिकल्स, जैसे चने की दाल है, आप मंदिर में डोनेट करना शुरू कर दो, तो उसे जो होरोस्कोप वाला बंदा है उसे उस चीज के नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, ना कि पॉजिटिव। तो ऐसे ही हम आपसे जानकारी साझा करेंगे कि कैसे आपको रेमेडीज करनी है और कहां पे किसी प्लैनेट को लेके जाना है और कहां पे नहीं लेके जाना। दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि
आप हमारी जो वीडियोस हैं उसे स्टेप बाय स्टेप ही देखें, ताकि कोई भी चीज आपकी मिस ना हो पाए। क्योंकि अगर कोई एक टॉपिक आपका मिस हो गया तो आप वहां पे उलझ जाओगे और वहां प्रेडिक्शन आपकी कहीं ना कहीं गलत हो जाएगी। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और हम आपसे अधिक से अधिक ज्योतिष के विषय में से जुड़ी जानकारियां साझा करते रहे। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको लगता है कि हमने कोई विषय नहीं कवर कर पाए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये विषय के बारे में जानकारी चाहिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपसे उस विषय की एक वीडियो बना के उसके बारे में सारी जानकारी साझा करें।